नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आईपीएल की नीलामी कल से शुरू होने वाली है। ऐसे में नीलामी का प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट चीजें होती हैं, लोगों को समझ में नहीं आती हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ कि आईपीएल में नीलामी कैसे होती है, खिलाड़ियों को कैसे रिटेन किया जाता है, नए साइन कैसे किए जाते हैं। और इस बार तो दो नई टीमें भी आई हुई हैं, तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया है कि वो दो नई टीमें किसको रिटेन करेंगी या क्या कुछ करेंगी। तो सारा का सारा प्रोसेस हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कौन सी टीम के पास कितने पैसे हैं, कितने धन बचे हुए हैं और वो किस प्रकार से खर्च करेगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा डिटेल में होने वाली है। आईपीएल ऑक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि इस बार का जो आईपीएल है वो वीवो से हट करके अब से टाटा स्पॉन्सर करेगा। तो पहले यहां पर वीवो हुआ करता था, अब वीवो नहीं करेगा स्पॉन्सर, अब कौन करेगा? टाटा करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, भारतीय कंपनी टाटा स्पॉन्सर करेगी, टाइटल स्पॉन्सर होगी। इस बार दो नई टीमें शामिल की गई हैं। एक का नाम तो लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिसके लोकेश राहुल दोस्तों कैप्टन है, और दूसरी नई टीम है दोस्तों गुजरात टाइटंस, जिसके जो कि अहमदाबाद था, अहमदाबाद के नाम से आप अभी तक जानते थे। इसने अपना नाम ऑफिशियल नेम जारी कर दिया है, गुजरात टाइटंस होगा, और हार्दिक पांड्या इसके होंगे कैप्टन। ओके, चलिए अब ये 10 नई टीमें आपके सामने दिख रही हैं। चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, अहमदाबाद जिसका नाम मैंने आपको बताया गुजरात टाइटंस हो गया है। इसके अलावा पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, तो ये 10 टीमें होंगी। अब इसमें कुछ टीमें रिटेन करेंगी खिलाड़ियों को, कुछ ने साइन किया है पहले से ही, यानी ऑक्शन शुरू होने से पहले, नीलामी शुरू होने से पहले साइन किया है। ये चीजें क्या है इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, रिटेन करने का मतलब यह है कि जो टीमें पहले से चल रही हैं उन्होंने कहा कि हमारे इतने खिलाड़ी जो खेलते थे, हम अपनी टीम में से इन 3 खिलाड़ियों को अगली बार भी रिटेन करना चाहते हैं। जो बीसीसीआई है या जो ऑक्शन बोर्ड है वो ये अनुमति देता है कि आप कुछ खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हो। ठीक है ना। अब कितने खिलाड़ियों को कर सकते हो? हर टीम अधिकतम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। अब इन 4 खिलाड़ियों में क्या होगा? इन 4 खिलाड़ियों में दोस्तों होना चाहिए अधिकतम 3 भारतीय, मैक्सिमम 3 भारतीय होना चाहिए, मैक्सिमम 2 विदेशी हो जाना चाहिए, हो सकता है, और अधिकतम 2 अनकैप्ड भारतीय होना चाहिए। अनकैप्ड मतलब वो जो अभी नेशनल टीम में हिस्सा नहीं है या इंटरनेशनल मैचों में भारत की तरफ से नहीं खेलते हैं। ठीक है, अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करने पर 4 करोड़ रुपए कटते हैं। और वहीं दोस्तों अगर कोई फ्रेंचाइजी 4 खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उसके पर्स से 42 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। हर एक टीम को इस बार 90-90 करोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे मुकेश अंबानी की टीम है ये मुंबई इंडियंस, ठीक है, नीता अंबानी की है तो ये तो भैया सबसे अमीर हैं तो ये जितना मन हो उतने खरीद लें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर टीम को 90-90 करोड़ मिलते हैं और 90 करोड़ में से ही खर्च करने होते हैं। अब इसी 90 करोड़ में यह भी देखा जाता है कि आप जब खिलाड़ियों को रिटेन कर रहे हो तो जो खिलाड़ी रिटेन कर रहे हो वो खिलाड़ी जब खरीदा गया था तो जिस दाम में खरीदा गया था उसी दाम में आप उसको रिटेन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल रविंद्र जडेजा हैं, ये 16 करोड़ में बिके थे, तो 16 करोड़ में बिके थे तो इनको अगर रिटेन कर ही रही है चेन्नई सुपर किंग, तो फिर इनके लिए उसको 16 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये होता है रिटेन का प्रोसेस। लेकिन अब आप कहोगे दो तो नई टीमें आई हुई हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, ये तो रिटेन करेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने पिछली बार कोई टीम अपनी बनाई नहीं थी, पिछली बार थे ही नहीं, इसी बार तो नई टीम आई है, इस बार तो 10 टीमें खेल रही हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, इन्होंने साइन अप किया है, साइन कर लिया है पहले से ही, 3 खिलाड़ियों को साइन कर लिया है। ठीक है ना, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाता हूं। एक और कंडीशन है, ये भी देख लीजिए, अगर नई टीमें अधिकतम रिटेन करना चाहती हैं या फिर साइन करना चाहती हैं तो अधिकतम 3 खिलाड़ियों को चुन सकती हैं, साइन कर सकती हैं, जिसमें से 2 भारतीय हो मैक्सिमम और 1 विदेशी हो और अधिकतम 1 अनकैप्ड भारतीय हो। ठीक है ना। इस बार उनको साइन करना है और अधिकतम वो 3 खिलाड़ी को साइन कर सकती हैं, जैसा कि इस बार किया गया है। लेकिन अब देखिए कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको रिटेन किया गया है, जिनको साइन किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे पंजाब किंग्स में मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह को किया गया है रिटेन। हैदराबाद में केन विलियमसन और उमरान मलिक, अब्दुल समद। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, ऐसे पूरी लिस्ट है। यहां पर आप देखेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स में केएल राहुल, ठीक है, और मार्कस स्टोनिस और रवि बिश्नोई, इन 3 को साइन किया गया है।
इसके अलावा एक और टीम जो अहमदाबाद की है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा डिस्प्ले बोर्ड में, ठीक है, यहाँ पर मैं नाम बोल दे रहा हूँ। देखिए हार्दिक पांड्या है, इसके अलावा यहाँ पर कौन है, हार्दिक पांड्या के अलावा राशिद खान है और शुभमन गिल है। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और राशिद खान, ये 3 खिलाड़ियों को वो साइन की है, गुजरात टाइटंस जो है वो साइन की हुई है। ये पूरी लिस्ट है, तो यानी ये खिलाड़ी रिटेन और साइन किए जाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब बात करते हैं किस टीम के पास कितने पैसे बचे हुए हैं। देखिए 90 करोड़ थे, जैसा कि मैंने आपको बताया 90 करोड़ इस बार खर्च करेगी, ठीक है ना। तो सभी टीमें 90 करोड़ खर्च करने थे, लेकिन किसके पास कितना पैसा बचा है? सबसे ज्यादा पंजाब किंग्स के पास है 72 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। इसके पास 23 स्लॉट ओपन है, ओवरसीज स्लॉट 8 हैं, हो चुके हैं 8 पहले से, ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद जो है इसके पास 68 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, यानी रिटेन करने के बाद जो पैसा बचा उसमें से ये अब नए खिलाड़ियों को खरीदेंगे, यानी इसी में से जो होंगे खिलाड़ी उन्हीं की नीलामी होगी। एक बात और ये भी ध्यान रखना आप लोग, जो रिटेन किए गए हैं खिलाड़ी उनकी नीलामी नहीं होगी, और जो साइन कर लिए गए हैं खिलाड़ी उनकी नीलामी नहीं होगी। नीलामी उनकी होगी जो रिटेन और साइन नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई जिनको तो रिटेन कर लिया गया उनका कैसे नीलामी होगा। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान रॉयल्स जो है 62 करोड़ रुपए है, मुंबई इंडियंस के पास 48 करोड़ है, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 59 करोड़ है और दिल्ली कैपिटल के पास 47 करोड़ है, ठीक है। अहमदाबाद, फिर से ये छिप गया, अहमदाबाद के पास ये 52 करोड़ रुपए है, ठीक है ना, 52 करोड़ अहमदाबाद के पास है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इतने इतने करोड़ रुपए इतने इतने लोगों के पास, टीमों के पास हैं। अब इन्हीं में से होगा ऑक्शन। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, उनको भी यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से क्लियर कर दूं। 2022 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कब और कहां पर होगी? 12 और 13 फरवरी को होगी, बेंगलुरु में होगी। आईपीएल 2022 में प्लेयर ऑक्शन के लिए कितने खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया? देखिए इसके लिए खिलाड़ी ही रजिस्टर करते हैं, खिलाड़ियों को ही रजिस्टर करना होता है, वही अपना बेस प्राइस भी चुनते हैं, ठीक है ना। लोग अभी तक ये सोचते थे कि बेस प्राइस जो रखा गया है वो टीम रखती होगी या फिर कोई और रखता होगा, नहीं, खिलाड़ी अपना बेस प्राइस खुद चुनते हैं कि मुझे लगता है मुझे इतना बेस प्राइस इतना रखना चाहिए, इसके ऊपर हमारी नीलामी होगी और मैं अच्छे से अच्छा दाम पा जाऊंगा, ठीक है। तो 1214 खिलाड़ियों ने खुद को साइन अप किया था, इनमें से 896 भारतीय थे और 318 विदेशी थे, लेकिन इसमें छटाई भी होती है अच्छे से। फिर कुल मिलाकर 590 खिलाड़ियों को दोस्तों इन पर बोली लगाई जानी है, और इनमें से 370 जो हैं वो भारतीय हैं और 220 जो है वो विदेशी हैं। 2 नई टीमें आपको मैंने बताया, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा बेस प्राइस की कैटेगरी 2 करोड़ रुपए की होती है। इसके बाद इसके नीचे जो है वो 2 करोड़ के नीचे जो बेस प्राइस होता है 1.5 करोड़ होता है। इसके बाद इसमें जिसमें 20 खिलाड़ी हैं 1 करोड़ होता है, ठीक है ना, इसमें 34 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा और भी बेस प्राइजेस होती हैं 50 लाख, ठीक है, 10 लाख भी होता है। तो ये सभी होता है बेस प्राइस वाला कैटेगरी। अब यहाँ पर देखो कि कौन कौन से भारतीय हैं जो 2 करोड़ की बेस प्राइस में हैं। तो दोस्तों कुल 17 ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो 2 करोड़ की बेस प्राइस में हैं। इसमें देखेंगे आप आर अश्विन है, यजुवेंद्र चहल, दीपक चहर, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, कुणाल पांड्या, देवदत्त पाडिक्कल, भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन, हर्षल पटेल, सुरेश रैना, उमेश यादव, रॉबिन उथप्पा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और हैं अंबाती रायडू। ये 17 भारतीय हैं। इसके अलावा दोस्तों 25 तो हैं विदेशी खिलाड़ी जो अपना बेस प्राइस 2 करोड़ फिक्स किए हुए हैं। इसमें बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं, मोजीब जॉर्डन, ये आर्सेनल अंगर कॉर्टल नायर, पैट कमिंस, ठीक है, जोस हेजलवुड, मिशेल मार्स, ठीक है, मैथ्यू स्टीव स्मिथ, सब कुछ हैं इसमें। 25 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर फाफ डू प्लेसेस भी हैं, रबाडा भी हैं, इमरान ताहिर है, ठीक है, इवन लुइस है, ठीक है, ड्वेन ब्रावो भी हैं, ट्रेंट बोल्ट, मार्क वुड, डेविड विली, सभी लोग इसमें हैं। तो 25 खिलाड़ी जो हैं वो विदेशी हैं जो 2 करोड़ बेस प्राइस रखे हैं, और 17 खिलाड़ी भारतीय हैं जो 2 करोड़ बेस प्राइस रखे हैं। आपके लिए एक सवाल, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि 2009 का आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता था? Which team win the IPL title of the year 2009? ठीक है, अभी तक का कितना संस्करण हुआ है? 15। इस बार का जो होगा वो 15वां संस्करण होगा। ध्यान रखिएगा 15वां संस्करण होगा। टाटा कंपनी इसकी टाइटल स्पॉन्सर होगी, ठीक है, वीवो से हट गया है, टाइटल स्पॉन्सर अब टाटा होगा, तो इस बार आप बोलेंगे टाटा आईपीएल। संस्करण 2022 में ये होगा, 2022 में होगा, ठीक है, 2022 में होगा, और कहां पर होगा? इंडिया में होगा। इसके अलावा 2022 में, इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखना है, हाँ, इस बार पहली बार 10 टीमें खेलेंगी, ठीक
ठीक है, पहली बार 10 टीमें खेलने जा रही हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर जितने अभी तक आईपीएल हुए हैं सभी के अगर पता है कौन कौन कब कब जीता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, तब तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, मैं आपको हर्ट भी दूंगा। इसके अलावा हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं, आप इंडिविजुअल इकोनॉमी का ले सकते हो, इंडिविजुअल पॉलिटी का ले सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस खाकी बैच पूरा फुल कोर्स ले सकते हो, लेखपाल का फुल कोर्स ले सकते हो, अंक गणित, हिंदी, एससीजीडी, सामान्य ज्ञान का भी बैच ले सकते हो। कूपन कोड यूज करना है आपको सुमित33, आपको मिल जाएगा 33% का डिस्काउंट। ये कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमजेटी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, वहीं से आप इस कोर्स कैटेगरी में जाकर, वीडियो कोर्स कैटेगरी में जाकर के हमारे कोर्सेज ले सकते हो। बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक्स भी आती हैं और आप लोगों की पसंदीदा होती है, आप लोग उसे भी ले सकते हो। ई बुक्स आ गई हैं जनवरी महीने की। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे मैं मिलूं आपको अगले ट्रेंडिंग टॉपिक में ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के साथ। मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।